नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के पिछले 83 दिनों में उसके बाद में जाकर के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के अंदर आपको बता दूं कि 46,790 मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले लगातार 60,000 और 50,000 से ऊपर का आंकड़ा सामने आ रहा था। साथ ही आपको बता दूं कि 69,720 मामले पिछले 24 घंटे में ठीक होते हुए भी नजर आए हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 587 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। आइए एक नज़र डालते हैं कि कहां पर कितने मामले और क्या कंडीशन इस वक्त कोरोना वायरस की देश में चल रही है। देश में कोरोना के मामले कम दर्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में फिलहाल 76 लाख के करीब कोरोना के पोस्ट मामले हैं। मंगलवार को 83 दिन बाद पहली बार 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 500 से ज़्यादा रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कुल एक्टिव मामले 10.23% है। वहीं ठीक होने या डिस्चार्ज केस 88.26% है। इसके साथ ही इस संक्रामक रोग 1.52% लोगों की मौत हो चुकी है। मौफियों के अनुसार देश में फिलहाल एक्टिव केस 7,48,538 हैं। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 67,33,328 और अब तक 1,15,197 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि उनके आंकड़ों का मिलान ICMR से किया जा रहा है। जानकारी भी दी गई कि एक दिन यानी सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक देश में कुल 46,790 मामले दर्ज किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली की ओर। आपको बता दूं कि ठंड का मौसम दिल्ली के लिए बहुत ही भयंकर रहता है। ठंड के मौसम में दिल्ली में ओस के साथ साथ प्रदूषण इतने स्तर तक बढ़ जाता है कि वहां पर आमने सामने वाला व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता। ऐसा ही अब दिल्ली के अंदर ठंड शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अंदर यह प्रदूषण अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बता दूं कि इस पर विचार करते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियों की चर्चा शुरू कर दी है। ठंड का मौसम शुरू होने के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के भी प्रदूषण को खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में देश की राजधानी में प्रदूषण को रोकने के तमाम उपाय करने का दावा केजरीवाल सरकार कर रही है। हवा की बिगड़ती गुणवत्ता के बीच ऑड इवन फार्मूला पर भी चर्चा होने लगी। हालांकि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन सिस्टम को अंतिम हथियार बताया है। हथियार के रूप में ऑड इवन योजना लागू करेगी ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी सरकार रेड लाइन ऑन व्हीकल ऑफ योजना पर काम कर रही है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी की ओर। आपको बता दूं कि यूपी के अंदर लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मात्र 2 दिनों के अंदर 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूपी सरकार के द्वारा 20 को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई। यूपी में 2 दिनों में 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा, साथ ही 20 को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नवरात्रा में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत महिला अपराध से जुड़े मामलों में पिछले 2 दिनों में 14 अभियुक्तों को फांसी और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभियोजन निदेशालय ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्तों को सजा दिलवाने का काम किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें और तेजी लाने की बात भी कही। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने से ही कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। इसी क्रम में अभियोजन निदेशालय ने चिन्हित मुकदमों में से कई मामलों में सजा कराई है। इसमें 11 मामलों में 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा, 5 मामलों में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 8 मामलों में 22 अभियुक्तों को कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई। निदेशालय ने 88 मामलों में 1117 ऐसे अभियुक्तों की जमानतें खारिज कर दी जो महिला एवं बाल अपराधों में लिप्त थे।
साथ ही 2 दिनों में 101 गुंडों को जिला बदर करा दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं नगर निगम चुनाव 2020 की ओर। आपको बता दूं, नगर निगम चुनाव 2020 के अंदर पार्षद बनने के लिए भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, नगर निगम चुनाव में 560 वार्डों के लिए 29,033 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में पार्षद बनने के लिए भीड़ उमड़ रही है। तीनों शहरों के 6 नगर निगम के कुल 560 वार्डों के लिए 5 गुना से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है। इन 560 वार्डों के लिए 2903 उम्मीदवारों ने 3216 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को सर्वाधिक 2688 उम्मीदवारों ने 2979 नामांकन पत्र भरे। इन नामांकन पत्रों की मंगलवार को जांच होगी। साथ ही 22 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। उनके शेष बाद बचे उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 6 नगर निगमों के लिए 2 फेज में आगामी 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें, दौसा जिले के अंदर आशा सहयोगिनियों ने राज्य कर्मचारी के दर्जे की मांग की। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा पर आशा सहयोगियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर के मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ पचौरा ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि 2018 में घोषणा पत्र में कांग्रेस ने आशा सहयोगिनियों को नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 2 वर्ष बाद भी अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में आशा सहयोगिनियों को जल्द से जल्द राज्य कर्मचारियों का दर्जा देकर 18,000 प्रतिमाह मानदेय किया जाए। सहयोगियों को 2 विभागों में नहीं रखकर एक ही विभाग में कार्यरत रखा जाए। ज्ञापन में बताया कि भुगतान भी एक ही मुश्त दिया जाए। 5 वर्ष का अनुभव पूरा होने पर एनएम का दर्जा भी दिया जाए। साथ ही मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट की सुविधाएं दी जाएं, वरना मजबूरन कार्य का बहिष्कार करना पड़ेगा और आंदोलन पर उतारू भी होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में अपने बच्चों को छोड़कर घर घर का सर्वे किया, मगर सरकार को खतरों से खेलने वाली आशा सहयोगिनियों को नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा कर भूल चुकी है। ज्ञापन किस मामले को लेकर दिया है आज आपने? आज हमने ज्ञापन दिया है आशा सहयोगिनियों को नियमित करने का और 18,000 से कम हमारा सैलरी नहीं होनी चाहिए। हम है ना जो इतना काम करते हैं पर सरकार हमारे सुन रही है। पहले भी सरकार ने 2018 में हमको नियमित करने का वादा किया था, पर आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं है। हम इतना काम करते हैं, अगर सरकार हमारा काम देखे आके तो उनको पता चले कि आशा सहयोगिनी इतना काम करती है। हमारे बच्चे भी है, ये थोड़ी हम सुबह हमारे शाम को 10 बजे भी फ़ोन आ जाता है, फला कागज़ दो, फला रिपोर्ट दो, सुबह 7 बजे भी आ जाता है। यानी 24 घंटे का काम और हमारी सैलरी है 2700 रुपये। तो ये कोई हम ऐसे थोड़ी है भाई, ये कोई हम सत्संगी इंसान, हमारे पीछे परिवार नहीं है तो हम 2700 रुपये में परिवार कैसे चलाए। आपका कहने का मतलब है कि सरकार मुकर चुकी है आपसे वादा करके? हमें तो ऐसा ही लग रहा है भाई, सरकार मुकर चुकी है हमारे इस वादे की वजह से। आपका नाम? शीला पांचाल। आज ज्ञापन किस मामले को लेकर दिया है? आशा सहयोगिनी ने इस मामले पे दिया है क्योंकि हमारे हमको ना कांग्रेस सरकार ने हमारे ऊपर वादा किया था 2018 में कि हम आपको नियमित करेंगे जरूर, जो आज तक हमारा कुछ भी नहीं किया उसने। जो हर स्तर पर यही हालत हो रही है हमारी, जो जगह जगह हमको ज्ञापन देना पड़ रहा है और हमारा कुछ भी रास्ता नहीं है। क्या मांग है तुम्हारी? हमारी ये मांग है कि हमारे नियमित किया जाए हमको, और हमारे 18,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। और हमारे इतना काम करते हुए भी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। 2700 रुपये में हम घर का खर्चा चलाए कि दिन भर क्या करें। 2700 रुपये में हमारे कैसे बच्चे पालेंगे हम? आपका नाम? मेरा नाम मन्ना देवी मीणा है, मीरपुरा से। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के अंदर 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर के पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध में मामला दर्ज कर लिया। हिंडौली कस्बे में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा होने पर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर के जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि एक पक्ष के कस्बे निवासी रामनारायण पुत्र कजोड़ कीर ने सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट देकर के मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। रामनारायण ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मेरे वह परिवार स्वामित्व की भूमिका स्थित है, जबकि प्रार्थी की भूमिका में से छोड़ी गई भूमि में रास्ता बना हुआ है। काफ़ी समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मामला न्यायालय में विराधीन है।
लेकिन सोमवार सुबह कस्बे के ही प्रदीप जैन, विकास जैन, त्रिलोक, राजू कहार, रामपाल, प्रेमचंद, राकेश समेत महिलाएं जीसीबी द्वारा उक्त रास्ते को नष्ट करने लगे। तभी प्रार्थी की पत्नी सुगनाबाई, घीसीबाई, लूटरी निर्मा, संतरा द्वारा मना करने पर उक्त लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी। उधर इस पूरे मामले में एएसआई महावीर गिराड़ ने बताया कि दूसरे पक्ष के फरियादी राजू कहार व प्रेमचंद ने पुलिस को रिपोर्ट देकर रामनारायण कहार, सुगनाबाई, घीसीबाई, लूटरी आदि द्वारा भी मारपीट की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों से घायलों का मेडिकल व बयान लेकर के अग्रिम कार्यवाही शुरू कर। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के देईखेड़ा का राजकीय अस्पताल खुद बीमार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही जिम्मेदार लोग भी आंखें मूंदते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदी जिले के देईखेड़ा अस्पताल में नियुक्त एकमात्र चिकित्सक के छुट्टी पर चले जाने से सोमवार को भी अस्पताल में रोगियों को देखने वाला कोई नहीं था। वहीं शनिवार को ट्रेन से हुई मौत के बाद उसकी शिनाख्त नहीं होने पर शव को चिकित्सक के अभाव में लाखेरी ले जाना पड़ा। तब कहीं जाकर के अज्ञात शव की अंत्येष्टि रविवार शाम को पुलिस ने गणमान्य नागरिकों के सहयोग से की। गौरतलब है कि कस्बे के अस्पताल में स्वीकृत चिकित्सकों में 5 पद वर्तमान में रिक्त हैं और एकमात्र चिकित्सक जिनके पास अस्पताल प्रभारी का भी दायित्व है वो 24 अक्टूबर तक के लिए कोरोना के चलते एहतियाती क्वारंटाइन हैं, जिससे अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने से अव्यवस्थाएं हो रही हैं। थाना क्षेत्र में हादसों में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम, लड़ाई झगड़ों में मेडिकल के लिए पुलिसकर्मियों और पीड़ित को लाखेरी अस्पताल में जाना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के करीब 3 दर्जन गाँव के मरीजों को भी अस्पताल में चिकित्सक का परामर्श नहीं मिल पा रहा। कस्बे के व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास ने बताया कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं, जिम्मेदारों का अस्पताल की ओर ध्यान नहीं है। विभाग के अधिकारी अस्पताल की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे आमजन परेशान है। व्यास ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर एक अस्पताल की दशा सुधारने का आग्रह किया, वरना मजबूर ग्रामीणों को आंदोलन करना पड़ेगा। देईखेड़ा अस्पताल में एकमात्र चिकित्सक के चलते पुलिस को भी अपने जो अव्यवस्थाएं देखनी पड़ रही है। कृपया बताएं क्या मामला है। देखिए, हमारे यहाँ पे भी कई बार जो लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई एमएलसी केसेज आते हैं और कई बार हमें डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम भी करवाना पड़ता है। एक्चुअली अभी देईखेड़ा अस्पताल की परिस्थितियाँ ये है कि ललित जी मीणा एक ही डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हैं और प्रेजेंट टाइम पे वो भी उनकी जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि वो कोरोना की वजह से क्वारंटाइन किए हुए हैं। अभी यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त है। हमारे यहाँ पे कल एक एक्सीडेंट था, ट्रेन दुर्घटना, उसमें एक बॉडी के लिए हमने कल पीएम के लिए बॉडी को यहाँ शिफ्टिंग करवाया गया था, पर इंतजार किया हमने कि भाई अगर हमें कोई डॉक्टर मौजूद हों तो हमारा काम ये हो जाए। हमने इंतजार करने के बाद में उस बॉडी को लाखेरी ले जाना पड़ा। वहाँ पे नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई करवानी पड़ी और अज्ञात बॉडी होने के कारण पुलिस के द्वारा उसका दाह संस्कार किया गया है। तो ये तो दिक्कतें तो है ही। मेडिकल के संबंध में जहाँ है तो लोग, गांव के लोग भी आते हैं और मेडिकल भी हमारा नहीं हो पाता, कई बार तो हमें लाखेरी से करवाना पड़ता है। तो ये व्यवस्था अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे डॉक्टर साहब की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को राहत मिल सके। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले में कोरोना महामारी के चलते हुए नगर पालिका एक्शन में आई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोरोना महामारी को रोकने के लिए नगर पालिका लालसोट द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सोमवार को पालिका ईओ सीमा चौधरी की अगुवाई में पालिका कर्मी को दास्ता मुख्यालय के बाजारों में निकला। इस दौरान ईओ व कर्मचारियों ने मुख्यालय के अशोक सर्किल, जवाहरगंज सर्किल, कुमारपाड़ा बस स्टैंड, आज़ाद चौक, सब्जी मंडी व बौली का बाजार समेत कई जगहों पर दुकानदारों व आम जनों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए हैं। कई दुकानों पर त्यौहार की भीड़ को देखते हुए उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देश देते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं उन्होंने दुकानदारों को कचरा पात्र का उपयोग करने के लिए भी संदेश दिए। अतिक्रमण को लेकर पालिका कर्मियों को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थाओं पर भी ईओ ने नाराजगी जाहिर की। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर रलवास ग्राम पंचायत सरपंच ने कार्यभार ग्रहण किया।
दौसा जिले की नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ बचौरा की ग्राम पंचायत रालावास की सरपंच मुकली देवी मीना ने पूजा अर्चना के साथ अपना पद ग्रहण करते हुए ग्राम पंचायत रालावास की जनता का आभार प्रकट किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सरपंच मुकली देवी मीना का ग्रामीणों ने फूल माला भेंट कर शॉल उड़ाई गई। कार्यक्रम से पूर्व बधाई देने वालों का तांता भी लगा रहा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सवासा सरपंच हंसराज मीना, सलेमपुरा सरपंच कालूराम मीना, अमराबाद सरपंच राकेश हलकारा, उप सरपंच सुखबाई गुर्जर, समाज सेवी व सरपंच ससुरी बद्री लाल मीणा, समाज सेवी रामकिशन मुकेश मीना का भी लोगों ने फूल माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के अंदर सरपंच ग्राम पंचायत कालूवास ने किया है अपना पदभार ग्रहण। दौसा जिले की नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ बचौरा की ग्राम पंचायत कालूवास के सरपंच किशन लाल बैरवा ने पूजा अर्चना के साथ अपना पद ग्रहण करते हुए ग्राम पंचायत कालूवास की जनता का आभार प्रकट किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सरपंच किशन लाल बैरवा का ग्रामीणों ने फूल माला व साफा बंधवाकर स्वागत किया। वहीं सरपंच किशन लाल बैरवा ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं को हर ग्रामीणों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी छोटेलाल बैरवा, राजेंद्र बैरवा, गोवर्धन बैरवा, कालू मीणा, लल्लू मीणा, बाबूशंकर शर्मा, रामजी लाल सैनी, मुकेश शर्मा, लक्ष्मी रैगर, राम नारायण सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि नए केस में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। सिर्फ 45,490 नए मरीज मिले, करीब 70,000 ठीक भी हुए। DDLJ के 25 साल हो गए हैं। लंदन के सिसेस्टर स्क्वायर लगेगी शाहरुख काजोल की कांसे की मूर्ति। 1995 में फिल्म ने बजट से 25 गुना की थी कमाई। CM बनना जिसका सपना, उनके गांव से रिपोर्ट आई है। पप्पू यादव के गांव में डंक का स्कूल तक भी नहीं है, लेकिन इलाज के लिए 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को कल 7 विकेट से हराया है। रॉयल्स ने सीजन में दूसरी बार सुपर किंग्स को शिकस्त दी। साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर भी आई। चेन्नई की प्लेऑफ की राह अब मुश्किल। बंगाल में पूजा पंडोली में नो एंट्री जोन। कोरोना के चलते हुए हाई कोर्ट का फैसला कि दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को होगी एंट्री, उनकी संख्या भी तय की जाएगी।